जय हिंद। वर्थ नॉल्विंग चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो में टॉप 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उसके उत्तर। तो दोस्तों, आपको एक ही वीडियो में एक साथ सारे प्रश्न मिल जाने वाले हैं, यानी कि कौन कौन से? इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, संविधान के प्रश्न, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, विज्ञान टेक्नोलॉजी के प्रश्न, स्पॉट के प्रश्न, सारे प्रश्न एक ही वीडियो में एक साथ मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, यानी कि आपकी आने वाली चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो इसके लिए आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर देखना। हमारा इस वीडियो का जो पार्ट है, जो भाग है, वो है 68 नंबर का है। कौन सा है? 68। प्रश्न एक तुम्हारा आपके सामने है, देखिए क्या है। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? वो किसकी सेना थी जिन्होंने ग्रीक शासक जिनका नाम है सिकंदर के साथ जो झेलम नदी है उनके तट पर मुकाबला किया था? तो वो सेना है पोरस की सेना। किसकी है? राजा पोरस की सेना है। ठीक है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो वह है मूसा संहिता। कौन सा है? पाठ का नाम क्या है? मूसा संहिता। महाभाष्य किसने लिखा था? तो महाभाष्य लिखने वाला था महर्षि पतंजलि। कौन थे? महर्षि पतंजलि थे महाभाष्य। प्राचीन काल में स्तोत्र सामग्री, प्राचीन काल में स्तोत्र सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो वो थी संस्कृत भाषा। कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। चंद्रगुप्त के बाद, चंद्रगुप्त के बाद मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बैठा था बिंदुसार। कौन बैठा था? बिंदुसार बैठा था। यूनानियों को भारत में, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी तक्षशिला में। कहाँ पर थी? तक्षशिला में अशांति थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला, यानी जो कर्नाटक में आया हुआ श्रवणबेलगोला है, वहाँ पर गुजारे थे। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया है? तो आया है कलिंग के युद्ध से। कहाँ से आए हैं? कलिंग के युद्ध से आए हैं। देवनामप्रिय, देवनामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो देवनामप्रिय नाम से विख्यात है अशोक। कौन विख्यात है? अशोक विख्यात है। किस शिला राज्यादेश में, किस शिला राज्यादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो किया है शिला राज्यादेश 13वां। कौन सा? शिला राज्यादेश 13वें नंबर का। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो वो था मेगास्थनीस। कौन सा? मेगास्थनीस था। इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका लिखी थी मेगास्थनीस ने। किसने लिखी थी? मेगास्थनीस ने। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो उनका नाम था मेगास्थनीस। क्या नाम था? मेगास्थनीस था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उन्होंने अपनाया था उपगुप्त के। किसके? उपगुप्त के प्रभावित साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। किसने? अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो वो संबंधित था तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रसिद्ध गुरु जिनका नाम है चाणक्य यानी कि कौटिल्य, तो वो थे तक्षशिला के संबंधित थे। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो हुआ था BC 261 में। कब हुआ था? BC 261 में। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पर कलिंग का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो दिखाई देता है शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में। कहाँ?
शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अर्थशास्त्र की रचना किससे की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो वो की थी कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त ने की थी, यानी कि चाणक्य ने की थी। किसने की थी? कौटिल्य, विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य, वो तीनों नाम एक ही के हैं, उन्होंने की थी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में, किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो वो किया था 1837। कब किया था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? तो राजा अशोक को। किसको? राजा अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो वो था जिला प्रशासक। कौन था? जिला प्रशासक था। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो किया था शुंग वंश ने। किसने किया था? शुंग वंश ने किया था। मिलिंद पान्हो क्या है? मिलिंद पान्हो क्या है? मिलिंद पान्हो है बौद्ध पाठ। क्या है? बौद्ध पाठ है। चरक किसके राज चिकित्सक हैं? तो चरक राजा कनिष्क के राज चिकित्सक थे। कुषाण काल में, कब? तो कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित जो कला है, विद्यालय है, उसको कहा जाता था गांधार कला। उसको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था गांधार कला कहा जाता। क्या कहा था? गांधार कला कहा जाता था। इस वीडियो का लास्ट सवाल देखिए क्या है? कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा था राजा कनिष्क। कौन थे? कनिष्क था। तो आपके सामने जो डेली ट्रिक्स क्वेश्चन में रख रहा हूँ उनका वीडियो इधर मैं खत्म करता हूँ। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ इन्वॉल्विंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।